हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईवी इन्फ्यूज़न के बारे में। आईवी इन्फ्यूज़न यानी कि इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न। इसका मीन्स कि लार्ज अमाउंट में जब बॉडी के अंदर फ्लूइड इंसर्ट करना होता है तो उसे आईवी इन्फ्यूज़न बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड का बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? आईवी इन्फ्यूजन कहलाता है। किसके थ्रू होता है ये? वाया वेन्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, उनके थ्रू क्या है बॉडी में फ्लूइड इंसर्ट किया जाता है। पर्पस देखते हैं इसके कि आखिर इसके पर्पस क्या होते हैं, क्यों करते हैं आईवी इन्फ्यूजन। तो फर्स्ट, रीस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम। हमारी बॉडी की अगर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो चुकी है, ड्यू टू किस वजह से हो सकती है? अगर पेशेंट को डायरिया हो चुका है, वॉमिटिंग हो चुकी है, कोई सीवियर हेमरेज हो रहा है, तो हमारी बॉडी में से फ्लूइड क्या हो गया? लार्ज अमाउंट में बाहर निकल गया। तो उसे रीस्टोर करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सके, रीस्टोर करने के लिए क्या करेंगे? आईवी इन्फ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट देखें तो मीट द पेशेंट बेसिक रिक्वायरमेंट। अभी डायरिया हुआ, हेमरेज हुआ, वोमिटिंग हुई, तो इन सब की वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी को प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल पाएगी, फ्लूइड का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जैसे कि कैलोरी हो गई, वाटर, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, जो कि डायरिया वगैरह की वजह से क्या हो गए थे? लॉस हो गए थे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट शॉक। अगर कोई पेशेंट शॉक में जा चुका है या कोलैप्स हो चुका है तो उसमें भी क्या करेंगे? फ्लूइड इंसर्ट करेंगे, ताकि उसकी जो सेल्स हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में क्या मिले? फ्लूइड मिल सके, प्रॉपर कैलोरी, न्यूट्रिशन मिल सके और वो फंक्शन सही कर पाए। इसके बाद है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। कोई भी मेडिसिन जो बाय ओरली नहीं हम दे सकते पेशेंट को, वेन्स के थ्रू देनी है, तो उसके लिए भी आईवी इन्फ्यूजन किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है उसे अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड प्रोवाइड करवाने के लिए किन पेशेंट्स को, जो पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहे हैं या फिर उन्हें ओरली देना ही नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ओरली अगर फ्लूइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट को, या फिर वो ओरली ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ऐसे पेशेंट्स में आईवी इन्फ्यूजन किया जाता है। तो ये पर्पस है आईवी इन्फ्यूजन के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन यूज्ड, कि कौन कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है आईवी इन्फ्यूजन के लिए। तो फर्स्ट, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यानी कि जिसमें पोषक तत्व हों, जो हमारी बॉडी को क्या है? पोषकता प्रदान करें। तो इनमें क्या है? डेक्सट्रोज आ गया, जैसे कि डेक्सट्रोज 5%, 10%, 20%, 25%। तो ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हो गए, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी की, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है तो उसे पूरा करते हैं। तो इनमें आता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूट जो उसमें विलय होता है, जैसे कि एक पानी है, उसमें अगर चीनी घोल दें तो पानी और चीनी अगर इक्वल अमाउंट में है तो दैट्स कॉल्ड आइसोटोनिक। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिसमें सोल्यूट कम अमाउंट में और वाटर की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। अगेन रिपीट एग्जांपल, कि अगर वाटर है और क्या है? एक तरफ चीनी है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है और चीनी की कम है, तो वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होते हैं और सॉल्यूशन कम होता है, यानी कि पानी कम और चीनी ज़्यादा, तो वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीनों ही क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर। ऐसे तत्व जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे किसी में प्लेटलेट्स डाउन हो गई तो प्लेटलेट्स को अप करने के लिए जो चढ़ाया जाता है,
या Hb कम है तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम को जो बढ़ाई, ठीक है, वो चीज है। इसके बाद है एल्केलाइजिंग और एसिडिफाइडिंग सॉल्यूशन। एल्केलाइजिंग जो एल्केलाइन करे हमारी जो सॉल्यूशन, अगर एल्केलाइनसिटी हमारी बॉडी की कम हो चुकी है तो उसे एक्सटेंड करने के लिए, और अगर एसिडिफाइड जो कंसंट्रेशन है वो कम हो चुकी है तो उसे इंक्रीज करने के लिए एसिडिफाइड सॉल्यूशन देंगे। एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे कि सोडियम लैक्टेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और पोटेशियम क्लोराइड हो गया। तो ये सारे क्या है, एल्केलाइजिंग और एसिडिफाइंग सॉल्यूशंस हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट आईवी इन्फ्यूजन। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।